तो प्लीज़ इसमें आप लोगों की अपनी ही भलाई होगी, ठीक है, क्योंकि घर में आप लोग ऑलरेडी उर्दू पश्तो ये लैंग्वेज सुनते हो, तो अगर किसी एक सोर्स से आप इंग्लिश ज़्यादा सुनोगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे सीखोगे भी। अच्छा जी, तो इसमें ये हमारे पास कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है हमारे पास, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें मैजिकल वर्ड ये है, और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब आपके साथ रूम में आपकी मम्मा हो, आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, आप उन्हें सिर्फ ये मैसेज दे रहे हो कि हाँ मैंने सुबह जल्दी उठना है, तो आप उसके लिए क्या कह सकते हो, आई नीड टू वेक अप, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, कि मैंने सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। आई नीड टू, नीड का मतलब है ज़रूरत, वेक अप मतलब जल्दी उठना। ठीक है, तो आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब सुबह सवेरे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दैट आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। एक मतलब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो हर कोई बंदा बोल देगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल इंग्लिश सीखो, आपके स्टेटमेंट्स ऐसे हो कि अट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये जो टुमारो मेंशन है ना यहाँ पर, तो आपने इसको अच्छे से अदा करना है। इसमें आपने ओ को जो बहुत अच्छे से बोलना है। कैसे, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। मोरो, मैं कैसे बोल रही हूँ, मोरो। एक मरतबा रिपीट करें, मोरो, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो। एक मरतबा फिर से, आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो, यानी मुझे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है। अब आप इसकी एक दो मरतबा प्रैक्टिस करें। शाबाश, गुड। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट। व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट, इसका मतलब है कि नाश्ता किस टाइम होगा। यानी अगर आप किसी के घर एज अ गेस्ट जाते हो, तो और आप उनसे रात के वक्त ये पूछ रहे हो कि आप लोगों के यहाँ नाश्ता किस टाइम होता है, तो आप ये कह सकते हो व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट, यानी आप किस टाइम नाश्ता करते हो। ठीक है, या आप अपनी सहेलियों से भी ये पूछ सकते हो, आप अपने फ्रेंड से भी ये पूछ सकते हो कि आप किस टाइम नाश्ता करते हो। तो आपको चाहिए कि आप कैसे स्टेटमेंट यूज़ करो, व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट। ऐसे तो अगर आप कहोगे कि व्हेन यूल डू योर ब्रेकफास्ट, वो भी ठीक है, लेकिन ये आप एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछ रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट। एक मरतबा रिपीट करें, व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम इज़ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मैं बोल कैसे रही हूँ, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये जो ब्रेक है ये थोड़ा सा हार्ड हम बोलेंगे और फास्ट हम सॉफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, अच्छा जी, जो सेकंड है वो है हमारे पास, आई एम रनिंग लेट। अब आई एम रनिंग लेट का क्या मतलब है कि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है। यानी अगर आपको आपके बॉस ने, आपको आपके हेड ने एक टाइम दिया, एक स्पेसिफिक टाइम दिया, और आप उस टाइम के अंदर अंदर नहीं पहुंच पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप के साथ जो बंदा मौजूद है, तो आप उन्हें ये कह सकते हो, आई एम रनिंग लेट। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पेपर जो है तो वो 10 o'clock होता है। ठीक है, वेट अ मिनट, कबीर दरवाज़ा बंद रखा, और काइंडली स्लो डाउन योर वॉल्यूम। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज, सॉरी फॉर दिस, आई एम रनिंग लेट। ठीक है, आई एम रनिंग लेट। ठीक है, तो ये आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपके साथ लाइक उस दिन क्या हुआ था कि मेरा पेपर 10 बजे था, और मैं जब घर से निकल रही थी तो वो 9:30 थे, और मैं जब पहुंचूंगी वहाँ तक तो मतलब 1 घंटे का तो रास्ता था मेरा। तो मैं अपनी मम्मा को यही कह रही थी, मम्मा आई एम रनिंग लेट। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो इंग्लिश, ये जो नॉर्मल जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो आजकल जो बोलते हैं, तो वो यही कहते हैं ना कि आई एम गेटिंग लेट। तो ये गेटिंग लेट तो बस पुराना हो गया, हम इसकी जगह अब क्या यूज़ करते हैं, आई एम रनिंग लेट। क्या चीज़, आई एम रनिंग लेट। अच्छा, इस लाइन में जो मेरे पास मैजिकल वर्ड है वो है रनिंग। क्या चीज़, रनिंग। क्या चीज़, रनिंग। अब सारी बात यहाँ पे आ जाती है कि हमने इस रनिंग को कैसे बोलना है ताकि हम और अट्रैक्टिव लगे।
ठीक है, तो हम इस रनिंग में ये जो डबल एन है ना, इसको अच्छे से बोलेंगे। कैसे? जैसे कि रन इन, रन इन, आई एम रन इन लेट। इन, आखिर में इन की आवाज निकालेंगे हम। रन इन, आई एम रन इन लेट। तो इससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारी इंग्लिश स्किल्स बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कैसे हम बोलेंगे? आई एम रन इन लेट, आई एम रन इन लेट, यानी मुझे बहुत देर हो रही है, मम्मा मुझे बहुत देर हो रही है, मम्मा आई एम रन इन लेट। अब वो वाला ज़माना गया है जो लोग कहते थे आई एम गेटिंग लेट। अब ये कोई नहीं बोलता, अब कहते हैं आई एम रन इन लेट, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो जो हमारी आगे के जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो है आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम, इस लाइन का क्या मतलब है कि मुझसे मेरी चाबियाँ मैं घर भूल आया हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपनी चाबियाँ घर भूल आएँ, आप कोई भी चीज़ अपनी घर भूल सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर में ही आपसे कोई चीज़ भूल सकती है। आप ऑफिस में आपसे कोई चीज़ रह सकती है, यूनिवर्सिटी में रह सकती है, क्लास में रह सकती है, किसी फ्रेंड के घर रह सकती है, शॉप में रह सकती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। ठीक है, आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड है हमारे पास वो है फॉरगॉट। तो यहाँ पे जो फॉरगॉट है, इसका फॉर हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोलना है, फॉ फॉ, और जो गॉट है वो हमने बहुत ज़्यादा सख्त बोलना है, गॉट गॉट। आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम, आई फॉरगॉट। देखिए मैं फॉर कितना सॉफ्ट बोल रही हूँ, और गॉट जो है तो वो मैं कितना, उस पर मैं कितना प्रेशराइज कर रही हूँ, आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों ने नोट करनी है। और दूसरी बात ये कि आपने ये एक जुमला सीख लिया ना, आप इस एक जुमले से हज़ारों जुमले बना सकते हैं। कैसे? ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ कीज़ घर भूल आए, आप ये भी कह सकते हो आई फॉरगॉट द मनी ऑन द टेबल, आई फॉरगॉट माई पर्स इन द कबर्ड, आई फॉरगॉट माई डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस। एक लाइन से अब आपने कितनी ज़्यादा जुमले बना लिए। तो इंग्लिश में सारा खेल यही है, अगर आप एक लाइन सीख लो तो उस एक लाइन से को मॉडिफाई करके आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उसके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो मैजिकल वर्ड है वो है फॉरगॉट। मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने फॉरगॉट कैसे बोलना है ताकि आप नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर से डिफरेंट रहें। तो उसके लिए जो मैं अगर ये लाइन किसी बच्चे को दूँ तो वो ऐसे बोलेगा आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। कोई मज़ा ही नहीं आ रहा है इस जुमले का सुनने में। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी प्रोफेशनल बंदे को दूँ तो वो तो जानेगा कि मैंने फॉर जो है तो वो सॉफ्ट बोलना है, गॉट मैंने हार्ड बोलना है। ठीक है, और कैसे मैंने अपनी पिच को हाई लो करके इस स्टेटमेंट को बोलना है। सो वो ऐसे बोलेगा आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम। ठीक है, समझ आ गई? तो सारा जो खेल है वो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ प्लेइंग का है। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे है आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। ये वाला जो जुमला है, यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड है वो है अ लॉट। ठीक है, तो इस जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब है कि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इस जुमले का क्या मतलब है कि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है, मैंने आज बहुत ज़्यादा काम करना है। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। आई हैव से मुराद मुझे करने हैं। आई हैव मतलब मुझे रहते हैं क्या चीज़, अ लॉट बहुत ज़्यादा, क्या चीज़, टू डू जो कि मुझे करना है, काम, टुडे आज के दिन। ठीक है, तो आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। अब अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है कि भाई आपकी मुझे हेल्प चाहिए थोड़ी सी, आपने ये मेरा काम कर देना है, हम उन्हें डायरेक्ट इनकार तो नहीं कर सकते हैं, इनकार करेंगे तो बुरी बात है, हम उससे सॉरी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कोई गलती ही नहीं है इसमें।
सॉरी तो हम तब कहते हैं, अपोलोजाइज तो हम तब कहते हैं जब हमारा कोई फॉल्ट होता है, बिला वजह किसी को हम सॉरी तो नहीं कहते। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपको कोई किसी काम का कहे और आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते और आप उन्हें खफा भी नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल ये बात कहें कि आई हैव अ लॉट टू डू टुडे, यानी मुझे आज अपने अपने ही इतने ज़्यादा काम रहते हैं। आई हैव अ लॉट टू डू टुडे, मुझे आज बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। तो इस लाइन का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें मैजिकल वर्ड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें मैजिकल वर्ड है हमारे पास ये अ लॉट। तो आपने इस अलॉट को ऐसे बोलना है जो आपको जो बाकी के इंग्लिश स्पीकर्स हैं उससे डिफरेंट करे। तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ लॉट, अ लॉट, आई हैव अ लॉट, अ लॉट, आई हैव अ लॉट टू डू टुडे, आई हैव अ लॉट टू डू टुडे। ठीक है, ओके अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारे पास लेट्स स्टार्ट द डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड है हमारे पास वो है कप और कॉफ़ी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? यानी सुबह सुबह आप जब उठ गए अपने दोस्तों के साथ, आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो चाय पीने या कैंटीन में कुछ भी, तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि लेट्स स्टार्ट द डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है कि चले आए हम अपने दिन का आगाज़ एक कॉफ़ी के कप से करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगाज़ करना। चलो आओ हम आगाज़ करते हैं किस चीज़ का? द डे का, अपने दिन का, विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी के कप के साथ। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास जो मैजिकल वर्ड्स हैं वो है कप और कॉफ़ी। अब अगर मैं किसी नॉर्मल जो ऐसे बंदे को दूँ जिसको जो बस सिर्फ रीडिंग करना जानता हो, तो वो इसको ऐसे पढ़ेगा लेट्स स्टार्ट द डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा सुनने में। ठीक है, तो इसको आप अच्छा करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे? ये कप और कॉफ़ी में सारा ये हमारे पास मैजिकल वर्ड्स हैं। इस स्टेटमेंट को खूबसूरत ही ये दो लफ्ज़ बना रहे हैं। ठीक है, कैसे? आप कप को ऐसे बोलेंगे कप, कप, और कॉफ़ी को ऐसे बोलेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी। तो एच की थोड़ी सी आवाज़ आप निकालेंगे लेंगे। कॉफ़ी ऐसे नहीं बोलेंगे, कॉफ़ी, कॉफ़ी आप नहीं बोलेंगे, कॉफ़ी। तो कैसे आ जाएगा? अब लेट्स स्टार्ट द डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी। समझ आ गई अब आपको? तो ये इजी है, सिर्फ आपने वर्ड्स के साथ थोड़ा सा खेलना है। अगर आप उन वर्ड्स के साथ खेलोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग। इस लाइन का मतलब है कि आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? मॉर्निंग जॉगिंग। तो मॉर्निंग जॉग यानी मैं सुबह 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 लोग जब उठ जाते हैं और फ्रेश एयर के लिए वो बाहर जॉगिंग करने लगते हैं, तो उसको हम मॉर्निंग जॉग कहते हैं, सिंपल। ठीक है, क्या कहते हैं? मॉर्निंग जॉग। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से ये भी कह सकते हो आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक मैजिकल वर्ड है हमारे पास और वो है मॉर्निंग। ठीक है, एक है मॉर्निंग और दूसरा है आई एम। ठीक है, अब मैं बोलूँ आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग जॉग तो सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम, ठीक है, ये आई और एम को दोनों को मैंने मिला दिया है, आई एम की जगह आई एम दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिला दिया है। कैसे? आई एम। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आर नहीं बोलूँगी। ठीक है, वो बच्चों की तरह जब मैं जॉब करती थी स्कूल में, तो जो मॉर्निंग में जब मैं जाती थी तो बच्चे मुझे कहते गुड मॉर्निंग टीचर, तो वो आर नहीं बोलना होता। मैं उन्हें हमेशा कहती थी कि ये आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, हमने मॉर्निंग में आर नहीं बोलना होता। अगर हम बेटर इंग्लिश चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि प्रोफेशनल हो, एक्सेंट आपका इम्प्रूव हो, तो उसमें आप लोगों ने बोलना होगा आई एम गोइंग फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, आर आपने बिल्कुल अगर बोलना भी है तो उसकी आर की आवाज़ मॉर्निंग में बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग यानी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग जॉग के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग, आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग जॉग। ठीक है, समझ आ गई है?
फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क। इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, यानी आप किसी को कह रहे हो कि बस अब बहुत हो गया, चले आए, अब तैयार होते हैं, अपने काम के लिए निकलना है, ठीक है। तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि इट्स टाइम, यानी अब वक्त हो गया है किस चीज़ का, टू गेट रेडी, ताकि हम तैयार हों किस चीज़ के लिए, अपने काम पे जाने के लिए। तो आप ये कह सकते हो इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क। ज़रूरी नहीं है कि किसी काम के लिए आप ये लाइन इस्तेमाल करो, आप ये एक लाइन सीख लो तो आप ये एक लाइन कहीं 100 चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यानी इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर शॉपिंग, इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर एन असाइनमेंट, इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर टेस्ट, इट्स टाइम टू गेट रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप इस एक लाइन को आपने सीख लिया ना, तो आप इस वर्ड की जगह हज़ारों वर्ड्स ऐड कर सकते हो और आप एक नया जुमला बना सकते हो और लोगों को लगेगा कि भाई बंदे को कितनी अच्छी इंग्लिश आ रही है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की सबसे खूबसूरत बात ही है कि आप एक लाइन सीख लो ना और आप उससे हज़ारों जुमले बना सकते हो। इट्स टाइम टू गेट रेडी टू गो टू पार्लर, इट्स टाइम टू गेट रेडी टू गो टू जॉगिंग, कुछ भी, ठीक है। अब इसमें मैजिकल वर्ड क्या है हमारे पास, इसमें मैजिकल वर्ड्स है इट्स। अब एक बंदा अगर ये बोले ना इट इज़ टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क, सुनने में तो कितना डल सा लग रहा है। अगर हम इस तरीके से बोलेंगे इट्स टाइम टू गेट रेडी, इट्स टाइम टू गेट, इट्स, देखिए जेड की आवाज़, इन दोनों को मैं एक साथ बोल रही हूँ। इट्स 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 टाइम, इट्स टाइम, मैं इट इज़ नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क। और वर्क भी हमारे पास एक मैजिकल वर्ड है, ठीक है। वर्क को हम कैसे बोलते हैं, इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क, 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 इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क। वो बच्चों के साथ जब हम कहते हैं ना आपको होमवर्क दिया है, तो कुछ जो लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं आपको होमवर्क दिया है, तो कितना सुनने में तो कितना अजीब लगता है। तो ये ऐसे होता है होमवर्क, क्लास वर्क, वर्क, इट्स नॉट वर्क, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स आती थी हमारे पास, तो वो कहती हैं कि आप लोगों ने कैसा होमवर्क दिया है हमारे बच्चों को, तो होमवर्क। तो मैं कहती थी कि फिर जब वो चले जाते तो फिर मैं उनके बच्चों को गाइड करती थी कि बच्चे ये होमवर्क होता है, होमवर्क नहीं होता, ठीक है। तो अगर बेटर इंग्लिश चाहते हैं तो एक्सेंट चाहते हैं तो उसके लिए यही चीज़ बेस्ट है कि आप इसको सीखें कि इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्क, फॉर वर्क, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारे पास आई विल बी बैक बाय इवनिंग, आई विल बी बैक बाय इवनिंग, ठीक है। आई विल बी बैक बाय इवनिंग, इसका क्या मुराद, इससे इसका क्या मतलब है कि मैं शाम से पहले पहले आ जाऊँगा, ठीक है। यानी आप किसी दोस्त को कह रहे हो, अपनी मम्मा को कह रहे हो, अपने घर वालों को कह रहे हो कि हाँ मैं बस शाम से पहले पहले आ जाऊँगा, तो आप कहोगे कि आई विल बी बैक बाय इवनिंग, आई विल बी बैक बाय इवनिंग। यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड्स है ना हमारे पास वो है आई विल बी, इवनिंग, ये दो हमारे पास मैजिकल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोलना है ना, अच्छा यहाँ पे हमने क्या बोलना है ना, दैट आई विल बी बैक बाय इवनिंग। यहाँ पे जो मैजिकल वर्ड्स है वो है आई विल। अब अगर एक बंदा बोले आई विल बी बैक बाय इवनिंग, सुनने में कितना अजीब लग रहा है। मैं अगर आई विल की जगह सिंपल बोलूँ आइल, आइल, तो ये कितना अच्छा लग रहा है, शॉर्ट भी हो गया और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। आई विल बी बैक बाय इवनिंग, आई विल बी बैक बाय इवनिंग, ठीक है। आई विल बी बैक बाय इवनिंग तो बहुत अजीब लग रहा है। विल की जगह मैं अगर सिंपल बोलूँ आइल, आई विल की जगह मैं, आई विल दो लफ्ज़ है ना, आई विल दो लफ्ज़ है और मैं इसकी जगह एक लफ्ज़ बोलूँ क्या, आइल, आई विल बी बैक बाय इवनिंग, तो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप इसको रिपीट करें एक दो बार। ओके, तो जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो है कैन यू प्लीज़ वेक मी अप एट 7। यानी आप किसी के घर गए हो या आप अपनी मम्मा के साथ हो या अपनी सिस्टर्स के साथ हो, तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि क्या आप मुझे 7 बजे तक उठा देंगी,
रात को आप सो रहे हो और आप उन्हें कह रहे हो कि क्या आप मुझे सुबह 7 बजे तक उठा देंगी, तो आप उन्हें क्या कहोगे कि कैन यू प्लीज़ वेक मी अप एट 7। ठीक है, ये बहुत मज़े का जुमला है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं वेक अप। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट वर्ड है ना वो है ये वेक मी अप, ये मेरा फेवरेट वर्ड है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट वर्ड है इसमें। तो वेक मी अप कितना मज़े का वर्ड है ये। तो आप ये ऐसे कह सकते हैं जब आप रात को सो रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या आप अपनी सिस्टर्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो या फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, आप अपनी मम्मा से कह रहे हो कि क्या आप मुझे सुबह 7 o'clock तक उठा देंगी, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ वेक मी अप एट 7। ठीक है, तो दिस वॉज इट। आई होप दैट यू लाइक टुडे लेक्चर। आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये जो कुछ 10 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं इसकी आप कुछ प्रैक्टिस कर लें, और आपका होम असाइनमेंट ये है कि इन्हीं हर एक सेंटेंस से आपने 3 एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप एक इंग्लिश का जुमला सीख लें तो आप बाकी के बना सकते हो, तो आप ऐसे 3 जुमले बनाएं, ठीक है, और फिर आप मेरे साथ वो शेयर करें। और दूसरी बात ये कि जितना मैंने आज आपको प्रैक्टिस करवाया है, काइंडली इस हर एक लाइन की जो है तो आपने मुझे ऑडियो सेंड करनी है ताकि मैं देख सकूँ कि आप इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर्स बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी मेरे साथ साथ। सो थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।